2 साल की शादी और फिर तंदूर में जलकर सब खत्म। नैना साहिनी कॉलेज समय से ही पॉलिटिक्स और लीडरशिप में हमेशा स्टैंड आउट करने वाली, अपने ग्रुप में हमेशा आगे रहने वाली, साथ ही ऑल इंडिया यूथ के गर्ल्स विंग की जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी थी। और दूसरी साइड बात करें सुशील कुमार की, तो उनका व्यवहार भी कुछ ऐसा ही था। अपने कॉलेज समय से ही छात्र नेता के पद पर वो अपने सामने किसी को खड़ा नहीं होने देते। काफ़ी दबंग टाइप के ये व्यक्ति थे और इनका व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली था। सुशील कुमार ने पहली बार नैना साहिनी को देखा तो देखते ही इनको पहली नज़र में उनसे प्यार हो गया। मगर प्यार की ये यात्रा तब आगे बढ़ी जब उन्होंने उनकी आंटी के ज़मीन का एक काम कर दिया। सुशील कुमार का पॉलिटिक्स को लेकर एक अलग ही पैशन था। ये पॉलिटिक्स को सबसे ऊपर रखते थे। इसी वजह से जब इन्होंने नैना से शादी करी तो वो शादी इतनी ज़्यादा प्राइवेट थी कि इन्होंने अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड तक को उसमें इन्वॉल्व नहीं करा। इनकी पॉलिटिकल इमेज बनी रहे, इसी वजह से नैना साहिनी को किसी से मिलने भी नहीं देते थे और साथ ही साथ उनको घर से बाहर भी निकलने नहीं देते थे। मगर वहीं अगर दूसरे साइड इनकी पर्सनैलिटी देखी जाए तो काफ़ी अलग थी। ये काफ़ी सारी लड़कियों से मिलते थे, उन्हें फेवर भी करा करते थे, जो कि नैना साहिनी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। धीरे धीरे उनको ये उनका अकेलापन घर में काटने दौड़ने लगा। मगर कहानी में ट्विस्ट अब आता है। नैना साहिनी के कॉलेज डेज में उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम करीम था। करीम एक मुसलमान था, इस वजह से नैना साहिनी के घर वालों ने उससे शादी के लिए मना कर दिया। मगर सुशील शर्मा से शादी के बाद जब सुशील उसको घर से बाहर नहीं निकलने देता था तो घर में अकेले रहकर बहुत ज़्यादा बोर होती थी। करीम और नैना एक ही पार्टी के अंडर काम किया करते थे जिससे कि उनकी बातचीत होती रहती थी। मगर धीरे धीरे यह बातचीत काफ़ी बढ़ने लगी। नैना करीम से बात करने में इंटरेस्ट लेने लगी और जब एक दिन सुशील शर्मा ने नैना को करीम से फ़ोन पर बात करते हुए देख लिया तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि उसने सीधा अपनी रिवॉल्वर निकाली और बिना सोचे समझे नैना को जाकर 3 गोली मार दी। एक गोली नैना के हेड पर लगी, सर पर लगी, एक गले पर लगी और एक पीछे निकल गई जो कि एसी पर जाकर लगी और वहीं ऑन द स्पॉट नैना की डेथ हो गई। सुशील गुस्से में तो ये कदम उठा लेता है मगर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो नैना की लाश को लेकर यमुना किनारे चला जाता है। मगर वहाँ पहले से काफ़ी लोग होते हैं और सुशील पहले से ही एक पॉलिटिक्स पर्सनैलिटी रह चुका था तो वो डर जाता है कि कहीं लोग उसे पहचान ना लें और वो डेड बॉडी को लेकर अपने दोस्त के होटल चला जाता है। अब कहानी में एक नया कैरेक्टर को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ जिसका नाम है केशव। केशव सुशील का ही फ्रेंड है जो कि होटल चलाता है। जब सुशील डेड बॉडी लेकर केशव के पास जाता है तो केशव पहले तो मना कर देता है मगर एक पॉलिटिक्स पर्सनैलिटी होने के कारण, काफ़ी पावर होने के कारण केशव उसे हाँ कर देता है और दोनों जल्दबाजी में नैना की लाश को तंदूर में डाल देते हैं। अगर किसी को नहीं पता तंदूर क्या होता है तो तंदूर एक भट्टी होती है जहाँ तंदूरी रोटियाँ अन्य चीज़ें सेकी जाती हैं। जल्दबाजी में उनके हाथ में जो भी लग रहा था वो तंदूर में डाल देते थे, जैसे कि कागज़, घी, वो काफ़ी चीज़ें तंदूर में डाल देते हैं। मगर ह्यूमन बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती है और वो इतनी आसानी से तो जलती नहीं है। पूरे चिमनी में आग फैल जाती है, चिमनी के ऊपर भी आग की लपटें दिखती हैं। आसपास के लोग देखकर घबरा जाते हैं कहीं होटल में आग ना लग जाए। वहाँ 2 कांस्टेबल पहले से ड्यूटी पे होते हैं, वो जल्दी से भाग के होटल के अंदर आ जाते हैं। वो केशव से पूछते हैं कि यहाँ क्या मसला चल रहा है तो केशव उन्हें बताता है कि हम लोग पार्टी के बाद के बैनर्स जला रहे हैं। पहले तो कांस्टेबल उसकी बात पे भरोसा कर लेते हैं मगर वहाँ पर और भी काफ़ी पुलिस आ जाती है। अब ज़्यादा पुलिस वालों को देखकर केशव बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो फाइनली केशव को पकड़ लेते हैं। सुशील वहाँ से फरार हो जाता है मगर केशव को पुलिस वाले तो पकड़ ही लेते हैं। और एक कांड हुआ था 2 जुलाई 1995 यानी कि 2 जुलाई 1995। सुशील पुलिस से बचता हुआ काफ़ी सारे स्टेट्स में भागता हुआ फिर रहा था मगर वो कब तक भागता और फाइनली 10 जुलाई को उसने बेंगलोर में सरेंडर कर दिया। सुशील शर्मा एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी था तो उसके हाथ में काफ़ी सारी पावर्स थी, उसकी काफ़ी बड़े लोगों तक पहुंच थी और पहचान भी थी। इसी वजह से जब पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जा रही थी तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कह रहा था कि 1-2 महीने की बात है, बस मैं फिर बाहर आ जाऊँगा। कोर्ट ने पहले तो सुशील शर्मा को डेथ सेंटेंस दिया मगर बाद में उसकी सज़ा को कम करते हुए उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी। 24 साल जेल में काटने के बाद सुशील शर्मा को 21 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली द्वारा रिलीज़ कर दिया गया। सुशील शर्मा ने अपने जीवन के 24 साल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बिताए थे। वो तिहाड़ जेल में एक पुजारी का काम किया करता था और उसका बिहेवियर काफ़ी सही है। मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ मगर ऐसा कहना सुप्रीम कोर्ट का था। अब एक क्रिमिनल तो हमेशा क्रिमिनल ही रहता है। मगर आयरनी की बात यह है कि सुशील शर्मा जब जेल से छूटकर बाहर आया तो बाहर आने के बाद उसे मैरिज काउंसलर का काम मिला
मतलब कि आप खुद सोच सकते हैं, जिसने खुद की बीवी को मारा हो, 24 साल जेल में रहकर आया हो, उसी को मैरिज काउंसलर का काम दे दिया गया। कैसे 2 पल के गुस्से ने एक व्यक्ति की जान ले ली और एक की ज़िंदगी तबाह कर दी। और अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो दिल्ली के लोगों ने 1 साल तक तंदूर का खाना खाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि तंदूर का केस था ही इतना भयानक। जो मैंने देखा है कि 2 टाइप के क्रिमिनल्स हैं। एक हार्डकोर क्रिमिनल हैं, वो 10% है, और 90% लोग नॉन क्रिमिनल्स हैं। नॉन क्रिमिनल वो हैं जो सर्कमस्टांसिस को कंट्रोल नहीं कर पाए और उनसे क्राइम हो गया, और वो 90% जो क्राइम है वो प्रिवेंट किया जा सकता है।